आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। इस पर्वराज के बीचों बीच में प्रतिदिन की भांति उत्तम उत्तम विशेषण के साथ भिन्न भिन्न धर्मों के विषय में आप लोगों ने यहाँ पर चर्चा आदि सुनी, प्रवचन हुए, उसको भी सुना। आज सत्य धर्म की बात आपके सामने आ रही। चाहे सतयुग हो चाहे कलयुग हो, सत्य के बिना वहाँ उन्नति, संरक्षण आदि कुछ भी नहीं हो सकता। सत्य को सिद्ध किया नहीं जा सकता और असत्य किसी भी प्रकार से 100 बार भी सत्य के रूप में घोषित हो जाए तो भी उसको सत्य बनाया नहीं जा सकता। सत्य तो सत्य होता है और असत्य की सिद्धि के लिए भी कोर्ट कचहरी तो नियुक्त किए जाते हैं, एक औपचारिक ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि परोक्ष में उसकी सिद्धि करना बहुत कठिन होता। मतलब परोक्ष का अर्थ क्या? पीठ पीछे है? नहीं, हम जिसको देख रहे हैं, जिनसे सुन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इसके उपरांत भी उसको हम सही सही के रूप में स्वीकार करने से पूर्व में बहुत कुछ सोचना पड़ता और बिना कोर्ट कचहरी के बिना भी सत्य के बारे में कहने की बात नहीं, किंतु हम उसको अवश्य दिखा सकते हैं। अब यह देखने का सवाल तो उठता है, सामने वाला यदि उसको नहीं देख पाता तो हमारी गलती नहीं है, किंतु वह एक प्रकार से भूल उसकी है। फिर भी इस औपचारिकता ही सही आज भी उस सत्य का एक प्रकार से आलम्बन लेकर के ही न्यायालयों में आप लोगों को न्याय दिया जा रहा है। अवश्य ये बात होती है कि सत्य के लिए हमें हमेशा हमेशा समर्पित होकर के ही चलना आवश्यक होता है। इस सत्य के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। असत्य के माध्यम से हम भले ही कुछ दिन जी रहे हों, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप नहीं जी रहे हैं, किंतु श्वास लेने से जैसे जीवन अपने आप सुरक्षित होता है, उसी कारण कुछ ऐसे कर्म किए हैं, उनके रहने से ही यह आज का कार्यक्रम चल रहा है। इस सत्य के विषय में कहा नहीं जा सकता, इसको महसूस किया जा सकता है, इसको दिखाया नहीं जा सकता है, किंतु हम आस्था की आँखों से देखना चाहें तो वह दिख सकता है। इस सत्य के लिए एक परीक्षा और होती है। आप लोगों को ये कहा जाता है, मैं आपके सामने
ये प्रतिज्ञा करता हूँ, या प्रतिज्ञा मैं उसी सत्य के साथ पूर्ण कर सकूं। ऐसे कह करके या तो पवित्र कोई भी शास्त्र के सामने संकल्प लिया जाता है। आज भी ये परंपरा चल रही है। जब ये कहा जाता है तुम इसके नाम ले करके अथवा छू करके कहो कि मैं इसको छू करके कह रहा हूँ, ऐसा ऐसा हमने किया है अथवा नहीं किया है, ये कहा जाता है। ये भी आप समझते होंगे। उसके प्रति यदि जिसकी आस्था है तो ही वह अपने निर्भीकता के साथ, निरीहता के साथ उसको संकल्प को दोहराता हुआ वह कह सकता है, कहता है। किंतु प्रत्येक व्यक्ति कहे इस प्रकार नहीं होता। आज न्यायालय में जब विशेष शासन प्रशासन संबंधी प्रतिज्ञाएं होती है, वहाँ पर भी कुछ सुनने को उपलब्ध होता है। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राज्यसभा के कोई हो अथवा विधानसभा के हो, यथा योग्य वहाँ पर संकल्प देने वाले होते हैं। राष्ट्रपति को भी जब संकल्पबद्ध कराया जाता है तो उसको यह अपने मुख से नहीं कहना होता, जैसे कहा जाता है उसको उच्चारित करना होता है। और उसमें भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसको वाक्य को उच्चारित करना होता है। तो तब उसको प्रतिज्ञा पत्र पूर्ण हो जाता है। मैं इसको जैसे कहा जा रहा वैसे ही स्वीकारता हूँ, स्वीकारता हूँ, स्वीकारता हूँ। ये राष्ट्रपति बनने वाला होता है, उसका भी कर्तव्य होता। फिर राष्ट्रपति बनने के उपरांत वह व्यक्ति एक बौद्ध पति के रूप में आ जाएगा। किंतु कि सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने यह संकल्प दोहरा, और उस संकल्प को 3 बार कहने का अर्थ हम यही समझते हैं, मन शुद्धि पूर्वक, वचन शुद्धि पूर्वक और काय शुद्धि पूर्वक मैं आपके सामने यह कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय के गोपनीयता को मैं भंग नहीं करूँगा, आदि आदि कर्तव्य का मैं पालन करूँगा। यह कैसा कहा था, मैं कर लूँगा, ऐसे कह करके देख लो, नहीं हो सकता। क्यों, कह तो दिया, हमने कह तो दिया, जैसे आपने कहा उसके अनुसार हम कर लेंगे। नहीं, आप समझ रहे हैं, नहीं समझे। औपचारिकता कहीं भी अच्छी नहीं होती, विधिवत ही प्रत्येक कार्य होते हैं तो उसका महत्व बना रहता है। हम उसको समझे या न समझे, किंतु इसको स्वीकार करना अनिवार्य होता है। और उस कार्यक्रम को आस्था के साथ हो रहा है क्या नहीं, ये भी देखा जाता है। उसमें किसी प्रकार की गलतियाँ, भूल न हो, तो ये निश्चित है उसके पास नम्रता, विनय आदि है क्या नहीं, इसको भी देखा जा सकता है, देखते हैं। ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದರು, ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದರು, ಬಾಯಿಂದ ನುಡಿಯಬಾರದು। ये पंक्ति कर्नाटकी भाषा में से आपके सामने रखी। एक नीति वाक्य के रूप में यहाँ पर भी हुआ, ऐसी बात नहीं है, किंतु आँखों से हमने देख लिया
और कानों से हमने सुन लिया, फिर भी मुख से उच्चारित करने से पूर्व में थोड़े से सोचना आवश्यक है। क्या हो गया? जब पर्याप्त है, हमने कानों से सुन लिया और हमने प्रत्यक्ष से देखा है और सुना है, अब क्या चाहते हो आप? फिर भी मुख से कहो नहीं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? सत्य कुछ और मूल्यवान पदार्थ होता है। इस सत्य के माध्यम से दूसरे के ऊपर आपत्ति आती है तो उसको भी सत्य के रूप में जैनाचार्यों ने स्वीकार नहीं किया और इसका पालन न्यायालय में भी होता है, जिसको बोलते हैं इंटेंशन, अभिप्राय पूर्वक। यदि कोई व्यक्ति कहता है तो उसके अभिप्राय में क्या है इसको देखा जाता है। किसी ने एक बंदूक में गोली डाल करके छोड़ दी और छोड़ने के उपरांत वह जाकर के योग से किसी को वह लग गए, जिसके कारण उसका पैर इत्यादि मान लो जो कुछ भी हो गया, उसको पकड़ा लिया, क्यों तुमने किया? मैं मंजूर करता हूँ, यह अपराध मेरे माध्यम से हुआ है। उस समय कहाँ थे, कैसे थे, आदि आदि। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा कर रहा था, किंतु उस समय इस चूक से वह गोली छूट गई और ये घटना घट गई है। ठीक है यार, ठीक है यार। इस प्रकार कहने के उपरांत हमारा तो अभिप्राय यही था और किसी भी प्रकार से किसी के ऊपर गोली चलाने का मेरा किसी भी प्रकार से भाव नहीं था। उसी समय दूसरा एक और अपराधी आया था, उसने एक प्रकार से जानबूझ करके गोली चलाने का प्रयास किया और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार किया और तीनों बार वह सफल नहीं हुआ और उस समय वह पकड़ में आ गया और उसको लेकर के चले गए। और उसने तो सुना ही था पहले वाली बात, उसको भी जैसी छूट मिल गई हमें भी मिल जाएगी। न्यायालय में भी आपके हृदय को देखा जाता है, केवल वचन के माध्यम से नहीं। आप केवल कानों से सुनो नहीं, इसका अभिप्राय भी पकड़ने का पुरुषार्थ करो और अपने आप ही आंखों से पानी आ जाएगा। ये कठोर हृदय 3 बार सफल नहीं हुआ, किंतु इरादा पूर्वक, अभिप्राय पूर्वक, जिसको हम सिद्धांत के शब्दों में बुद्धिपूर्वक, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव अगले 6ठे अध्याय में आने वाला है, जिसके माध्यम से तीव्रता के साथ, मंदता के साथ ज्ञात भाव, अज्ञात भाव आदि आदि वचन होगा। उसमें जो जानबूझकर जो बात होती है, चला करके जो बात होती है, उसके यदि पकड़ में आ गए, उसको आजीवन कारा अथवा उसको एक प्रकार से हत्यारे के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है। ये बात अलग है, किसी की हत्या हुई नहीं, लेकिन कसर नहीं था, उसका सामने वालों का पुण्य था, इसलिए वो बच गया। लेकिन बचाने के अभिप्राय आपके दिल में कतई नहीं थी, इसलिए ये गुनाह है। संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग आप कम से कम कर सकते हैं। जैनाचार्यों ने इसको संकल्प त्याग का कहा है। संकल्प का अर्थ ये है कि मैं किसी भी प्रकार से किसी प्रयोजन के बिना कोई इस ढंग से कार्य नहीं करूँगा। संकल्प के पूर्वक मारने का संकल्प के यदि होता है तो वह योग्य नहीं है, किंतु काम धंधा करने पड़ते हैं,
उद्योग करने पड़ते, आरंभ करना पड़ता, अनेक प्रकार के सावध होते हैं। ये होते हुए भी गृहस्थ के लिए क्षम्य माने जाते हैं। लेकिन संकल्प में यदि मान लो एक चीटी के ऊपर भी जानबूझ करके आप पैर लात मार लेते हो, तो ये आपके लिए अयोग्य माना जाता है। इसमें कोई अभिप्राय है ही नहीं आपका, इसमें आपके लिए क्या आवश्यकता है। इसीलिए नीचे देख करके चलो। अब नीचे देख करके चलो, चल रहा है, और फिर भी जीव आकर के मर जाए मान लो आपके पैर के कारण निमित्त से, तो उसमें आपका कोई दोष नहीं है। यदि आप आंख बंद करके चलना चाहो तो फिर आंखें किस काम की है आप? हाँ, बिना आंखें काम चला नहीं। आंखों को यदि रखा है तो आंखों के द्वारा देख करके चलो। तो यह एक न्याय है, ये एक कर्तव्य है, ये एक प्रकार से हमारी शील स्वभाव के बारे में कुछ बता रहा है। पानी छान करके पिएगा, किंतु सुबह से लेकर के शाम तक पानी पिलाएगा धरती को। क्या हो गया? पानी छान, वो पानी कहाँ तक छाने? कुएं को तो छाना नहीं जा सकता, लोटे को तो छाना जा सकता। और लोटे को यदि मान लो छानते छानते कुछ गड़बड़ी हो गई तो वह पश्चाताप करता, आज तो जीवानी इस ढंग से गिर गई और बहुत बड़ा दोष लगा। और वहाँ पर तो कितना पानी जा रहा है, वह जा रहा है किंतु खेती के लिए पिलाए जा रहा। उसके बिना फसल आएगी नहीं, और फसल आएगी नहीं तो जनता का क्या होगा 1 वर्ष तक। इसीलिए वह आवश्यक है। ऐसे जो आवश्यक है उसके बिना काम नहीं चल सकता, उसको क्षम्य कह करके छोड़ दिया और वह अनुवृत्ति के दायरे में आ जाता है। लेकिन आप यदि अपने सेवन में यदि मांस आदि का भक्षण करते हैं तो पहले से उसको मना कर रखा है, यह आप इसके बिना न करो। हल चलाता है और वर्षा के काल में कैसे जीव राशियों से बिल्कुल धरती ढक गई है, फिर भी वह हल चलाता है तो कहाँ तक चला सकता है? सप्तम प्रतिमा का संकल्प भी क्यों न हो, किंतु आरंभ का त्याग नहीं है, तब तक तो वह कर सकता है, करता है। नहीं करेगा तो अपने जीवन को भी वह चला नहीं पाएगा, दूसरे के लिए भी सहयोग नहीं दे पाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें श्रावक के जीवन में घटित हो जाती है, किंतु वह सत्य के साथ ही चलता है। सत्य के बिना वह एक दिन भी, एक सेकंड भी, एक श्वास भी रह नहीं सकता। इसलिए आप बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, किंतु आपत्ति के लिए कारण बनता है तो उसको बोलो नहीं। ये बहुत महान अनर्थ दंड माना जाता है, क्योंकि मैं तो सही बोल रहा हूँ, जैसी घटना घटी है बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको आप सही मत मानो, क्योंकि उसके कारण उसके घर के ऊपर आपत्ति आ सकती। तो मैं क्या कर सकता हूँ? हमें तो सही बोलने का, सत्य बोलने का संकल्प है। तो ये सत्य बाद में बोला जाता है, पहले अहिंसा की रक्षा की जाती है। अहिंसा के माध्यम से हम उसको अपने ढंग से सुधार सकते हैं
अपने आप में उसके मन में, उसके जीवन में दया, अनुकंपा आदि आ सकते हैं। पश्चाताप की अग्नि उसके जीवन में भी जल सकती है और उसके कारण उसको पश्चाताप हो सकता है। ये सब बातें अभिप्राय के ऊपर आधारित है। फिर भी आप लोग बुद्धिपूर्वक मनुष्य के पीछा से तो न्यायालय है, किंतु न्यायालय में जो व्यक्ति जा नहीं सकता, मैं आपके सामने एक उदाहरण, पौराणिक कथा, बल्कि यूँ कहना चाहिए सत्य के बारे में ही एक तिरिंच के माध्यम से क्या घटित हुआ ये बताया जा रहा। एक शेठ जी की 2 पत्नियां थीं, शटानी। अब योग से एक के 2 संतान हुई और एक की संतान नहीं, या अथवा हो करके वह निकल गई, पाला नहीं पाया, पल नहीं पाया। अब एक की हो गई संतान, तो उसको दोनों ही मिल करके अच्छे ढंग से पालन कर रहे हैं। पालन करते करते एक दिन बात ये आई, जिसकी संतान नहीं है, वो सोचती है आज नहीं कल घर का स्वामी तो यही होगा, क्या कर दिया जाए। तो उसने सोच लिया ये कार्य कर लिया जाए। प्रतिदिन गैया आती थी घर में और उसके लिए कुछ दिया जाता था खाने को। उसको जब आ गई उसको तो दे दी, लेकिन उसके साथ साथ उस समय अवसर पा कर के जो सेठानी थी छोटी, उसने सोचा यह अवसर बहुत अच्छा है, और उसने घर में ही जो लड़का था उसको तो उठा दिया और उसके सींग के ऊपर उसे पटक दिया। अब क्या करें, तो उसके सींग के ऊपर गिरते ही वो उसको मृत्यु उसकी हो गई। चलो निमट गया काम, और वह खुशी मना। जब वह दूसरी आ गई बड़ी शैतान, देखा ये सब हाल, ओहो क्या हुआ, ऐसा ऐसा। अब क्या कर सकते हैं, गाय वहाँ पर खड़ी है और उसके सींग में ही इस प्रकार का हुआ है, ये प्रत्यक्ष दिख रहा है। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष, बिल्कुल प्रत्यक्ष है, गैया ने ही काम किया। किंतु हम अपने अभिप्राय से समझे तो इसका पोल खुल जाती, सत्य अपने आप सामने आ जाता। अब इसके लिए राजा के पास या और किसी पंचायत के पास बिठा दिया गया कि ये किसने किया, क्या किया, आदि आदि के बारे में। बड़ी कहती है कि मैं घर में नहीं थी, और घर में कौन थे, ये वो छोटी है और कोई यहाँ पर था ही नहीं, इतना अवश्य कि सामने तो ये गाय। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, किसी का दोष नहीं है। तो ये दोनों ही पहले मिल करके हम जो कहते हैं उसको आप करने के लिए तैयार हो जाओ।
1 महीने के बाद यहाँ पर दोनों की परीक्षा होगी। उसमें अपने आप ही ज्ञात होगा इसमें कौन किसका अपराध क्या है। उस गाय के ऊपर इस किसी ने फटका कि गाय ने अपने सहज रूप से किया, आदि आदि का निर्णय हो जाएगा। बस यदि इसमें हम जो परीक्षा रखते हैं उसमें यदि आप पास नहीं होंगे तो इसको हम समझेंगे कि इसमें कुछ न कुछ अवश्य है। क्या रखा परीक्षा में? पुराण ग्रंथों में मिलता है, एक कढ़ाव में तेल भर दिया गया है और नीचे से आग लगा दी गई है और वह उबलने लगा। अब उसके भीतर एक लोहे का गोला रखा गया। अब वह उस गोले को उसमें से बाहर निकालना है। कैसे निकालना है? अपने ही हाथों से पकड़ करके निकालना। जो सही निकालता है, जलता नहीं उसका हाथ, तो समझ लिया जाएगा वह एक प्रकार से सत्य है। जल गया तो समझ लेना वह असत्य है, ये पक्का है। ये सबको बता दिया और सब लोग इसको देखने के लिए, अब एक आदमी रह गया था, आ गए सब लोग, हो गया, रख दिया गया। उबल रहा है तेल, उसमें गोला भी है लोहे का, और दोनों को उसके सामने खड़े कर दिया। अब सुनो, अब विशेष सुनने का अवसर आपके सामने आ गया। न्यायालय में भी आप लोग जाते हो, सत्य क्या होता है, असत्य क्या होता है, आपके सामने चल रहा है। यद्यपि ये आज ही नहीं, बहुत पुरानी परंपरा आ रही है। हर क्षेत्र में, हर देश में इस प्रकार की परीक्षाएं होती हैं और न्याय दिया जाता है आदि आदि। उसके बिना चलता नहीं। लेकिन कुछ ऐसे स्थान भी होंगे इस प्रकार का कोई भी वहाँ पर परीक्षा का प्रावधान ही नहीं रखते, क्योंकि इसको पहले से ही स्वीकार कर लिया जाता, बात समाप्त हो जाती, गलती किसकी नहीं होती। किंतु पश्चाताप की अग्नि यदि जल रही है और वह, तो उसको कुछ क्षम्य भी होता है, कुछ दंड भी दिया जाता। सामने आए, बस एक के लिए नाम देने वाले ही थे। उसी समय पर भागती हुई वो गैया देख रही थी। सुन रहे हो? हाँ, रविवार के दिन आना कहा था, रविवार के दिन ही जनता आई। उसने सोचा कि आज ही रविवार है, चलो। और वह सब भीड़ को चीरती हुई आई और अपने मुख से जो उबल रहा है तेल कढ़ाव में है, उसमें से जो लोहे के गोले को अपने मुख में लेकर के वहाँ से पार होते दौड़ते हुए चले गए। सत्यमेव जयते। शायद ही न्याय देने वाले न्यायाधीश देता है, किंतु वह गाय भी इस प्रकार परीक्षा दे सकती है, क्योंकि उसने सोचा कि मेरे ऊपर भी कोई न कोई अवश्य संदेह करेगा।
अब उसी समय अब इन दोनों के बात सोचते हैं। यदि मान लो वह जल जाए तो मैं तो बाद में कुछ भी नहीं कर सकूंगी, वह उसने गाय ने सोचा होगा। और इसमें अब कौन करेगा? वो घबराने लगी। कौन? जिसने, क्योंकि यदि वह गाय इसकी ओर आकर के साड़ी खींचने लग जाए तो क्या होगा अब हमारा? क्योंकि हमने ये किया है, अपने आप ही सामने आई कि यह ठीक नहीं हुआ। गाय तो बिल्कुल सत्यवती शुद्ध हो गई। समझो कितने वह पशु भी भीतर से करुणा और सत्य के प्रति समर्पित होते हैं। मतलब राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए उस परीक्षा को गाय ने भी स्वीकार कर ली। और आप लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं आप ही देख लो। ऐसे सैकड़ों उदाहरण इस सत्य की रक्षा के लिए और अहिंसा देवता की पूजा आज भी होती रहती। ध्यान रखो, यह अहिंसा के लिए ही सहयोगी व्रत माना जाता है। जैनाचार्यों ने इस सत्य व्रत को महाव्रत तो कहा है, लेकिन वह एक प्रकार से अहिंसा महाव्रत एक मूल है और शेष जितने भी व्रत हैं महाव्रत वह उसके पूरक हैं। एक प्रकार से अहिंसा खेती है तो शेष जो 4 व्रत हैं वे केवल उस खेती की रक्षा के लिए बाड़ी के काम करते हैं। बाड़ी के काम, बाड़ी समझते हो कि खेत की रक्षा करना है। फसल यदि निकल गई, अब वह किसान सोचता है कि अगले चातुर्मास तक अब बाड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसको उठा करके कहीं न कहीं व्यवस्थित कर लेता है। इसी प्रकार सत्य महाव्रत है, अचौर्य महाव्रत है, कुशील त्याग रूप महाव्रत है, परिग्रह त्याग रूप महाव्रत है। ये सब एकमात्र अहिंसा की व्यवस्था के लिए, जीवन चलाने के लिए इसको रखा है। आँखों में पानी आता है, लेकिन ध्यान रखना हृदय में पीड़ा हुए बिना आँखों में से पानी नहीं आता। कोई कह सकता है कि आँखों में कोई कुआं होगा जिसमें भरा हुआ होता होगा और वह ज़्यादा भर गया हो, जिसके पास ज़्यादा करुणा हो जाए तो भर भी सकता और बाहर आ भी सकता। मतलब जिसके आँखों में ज़्यादा पानी आ जाना बहुत करुणावान है, ऐसा समझे? नहीं, दिल के पीड़ा के साथ आँखों में से पानी आना एक व्याप्ति जैसा होता है। इसलिए हृदय के माध्यम से आप विशालता का अनुभव करो, शब्दों के माध्यम से नहीं। अभिप्राय प्रायः गंदा हो तो वह ठीक नहीं माना जाता, और अभिप्राय को यदि आप नहीं समझो तो भी एक अपराध माना जाता। इसलिए आप अभिप्राय को कभी भी गौण नहीं करो, उसके प्रति उपेक्षा मत धारण करो, ताकि उसकी भी रक्षा हो सके,
स्वयं की भी रक्षा हो सके, और तीसरा जो युग है, जो होनहार है, उसके सामने भी सत्य अपने आप आ जाए। सतायुतम सत्यम, सत्य के साथ जो युक्त होता है वह सत्य होता, लेकिन विपदे मां भूया, विपत्ति के काल में उसका किसी भी प्रकार से उच्चारण और उपयोग न करिए। हाँ, क्योंकि वह विपत्ति के लिए कारण हो सकता है। तो स्थूल मलिकम नवदि, यह अनुवृत्त के समय पर लिखा हुआ का छंद है, श्लोक है, और रत्नकंड श्रावकाचार्य में लिखा गया। सत्यानुवर्त क्या होता है? तो ये होता है महामृत अब कितना और विशाल और महत्वपूर्ण होगा, ये आप लोगों को देखना है। कोई व्यक्ति सही से ये झूठ बोल रहा है ऐसा कहना ही महामृत के लिए वहाँ दोष लगता। ये चोर है, ये चोरी करता है, ऐसा कहना ही वहाँ दोष लगता। महाराज फिर राज्य की क्या रक्षा कैसी होगी? आप नहीं बोलेंगे तो अपने आप सिद्ध होगा। आपको महाव्रत का पालन करना, यदि आपने बोल दिया तो आपके ऊपर ही वार हो गए तो क्या करोगे? इसलिए महाव्रत का पालन करते हुए आप अपने रास्ते से चलिए, इधर उधर की बातें न करिए। और इधर उधर की बातें नहीं करते हैं तो इधर उधर की बातों के बारे में विचार भी न करिए। तो ये कब हो सकता है? उनको सुनिए नहीं। एक भी व्यक्ति किसी के दिल को दुखा सकता है तो उसका क्या नतीजा होता है कि आप महाभारत पढ़ करके देख लीजिए। सुन रहे हो? आओ। हाँ, क्या होता है? द्रौपदी वस्त्र हरण ये क्यों हुआ? अरे वो तो वहाँ अन्यायी थे, कौरव थे, ये थे, ये इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इसमें दोष औरों को भी तो होगा। आप सोचो, मुख से शब्द निकल जाता है तो तीर की भांति फिर उसको लौटाया नहीं जा सकता। वह तीर लग जाए, फिर इसके उपरांत उसके उपचार आदि कर लें, फिर भी जहाँ घाव बन गया था वो घाव सूख भी जाता है, किंतु दाग तो दिखेगा। यदि पूर्व कोटि वर्ष तक दिखा उसको क्या होगा? ये दाग कहाँ से आया? दाग नहीं, दाग। हाँ, तो यह उस समय का है जिस समय हमारे लिए दंडित किया गया था। क्यों किया गया था? अपने आप रिकॉर्ड खुल जाता। तो ऐसा भी हो सकता है। फलस्वरूप उस बात से वह पीड़ित हो गए और वह प्रतिशोध के भाव उसके जागृत हो गए। अवसर पर इसको किया जाता है और कितना महाभारत बन गया। आप भारत चाहो क्या महाभारत चाहो? अक्षौणी अक्षौणी सेना का जिसमें वध होता है। इसलिए क्षत्रिय होता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है, वैश्य होता है उसका भी कुछ दायित्व होता है, और भी कोई राजा अथवा रंग कोई भी हो अपने अपने पदों पर रह करके इस वाग जाल को खम करके
वाक गुप्ती के जो पालन होते करते हैं उनके जीवन के बारे में सोचो। कभी कभी आपको बाध्य भी कोई व्यक्ति कर सकता है, आपको बोलना ही पड़ेगा तो बोल लेता है। ऐसा बोलना पड़ेगा, फिर हमारा क्या होगा, छूट जाएगी, रक्षा हो जाएगी, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। ये तो बहुत सफ़ेद झूठ है। झूठ हमेशा काला होता है, सफ़ेद नहीं होता। तो फिर सफ़ेद झूठ क्यों कहा जाता है? जब 50 बार भी झूठ बोल करके 50 बार बोलने से यदि वह सही हो सकता है तो झूठ भी सही हो सकता है, तो हम क्या करें? सत्य भी कुछ और कठोर हो जाए तो कोई बाधा तो है। कठोर होना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि नहीं, इस प्रकार यदि हम सत्य को गौण करेंगे इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। और ऐसे शब्दों के सामने हम ये सोचते हैं तो एक व्यक्ति के शब्द की भूल के कारण कितने कितने व्यक्तियों को उसका परिणाम भोगना पड़ता है। आप सोचिए, विचार करिए, ये बहुत जोखिम भरी क्रिया है। बोलना नहीं तो फिर भी ठीक है, लेकिन बोले ही तो आप पकड़ में आने लग जाएंगे। बोलो, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन अहिंसा की रक्षा के साथ बोलो, धैर्य के साथ भी बोलो। किंतु आचार्यों ने ये कहा, क्रोध के आवेश में मत बोलो, लोभ के वशीभूत होकर के न बोलो, भीरुता से युक्त होकर के न बोलो, हंसी मजाक के साथ मत बोलो और अपने मुख से मत बोलो, किंतु आगम में जैसा लिखा है उसके अनुसार बोलो। इतनी यदि हम जिम्मेदारी लेते हैं तो संभव है यहाँ पर आप उस सतयुग को पुनः ला सकते हो। और आपकी बोली में ऐसी क्षमता भी आ सकती है। कैसी क्षमता? तो वहाँ कड़ाह में उबलता हुआ तेल भी आपके हाथ को जला नहीं सकता। उस समय दुनिया को हाँ कहना पड़ेगा, यह सत्य ही सब कुछ है, सत्यमेव जयते। जो सत्य का पालन करता है उसको संयम का भी पालन करना अनिवार्य होता है, तभी वह सत्य कालांतर में सही, किंतु वह सत्य हमेशा हमेशा जयशील होता है। और अहिंसा का पालन करने में उसका भी एक योगदान हाथ हो सकता है। ऐसे शेष जितने भी हैं वे बाड़ी के काम करने वाले हैं। धीरे धीरे भारत में भी इसकी कमी आती चली जा रही है। मैं कैसे कहूँगा, मैं कैसे कहूँगा, मैं कैसे कहूँगा, तो कहेंगे नहीं तो फिर क्या कहेंगे? कहलवाएंगे तो क्या होगा? जबरदस्ती भी मतलब हस्ताक्षर आपको करना पड़ा तो क्या होगा? उसके पीछे कितने व्यक्तियों के लिए संकट आ सकता है। उस संकट मुझे तो कम से कम बच्चों नहीं, आप जिस राज्य में जिस देश में रह रहे हो वह आपका देश नहीं है, आप उसकी एक अंश हो, तो आप उसमें अंश के रूप में ही काम करेंगे। कर्तव्य होता है। उस देश के बिना आपका संरक्षण होगा कैसे, मुझे बताओ।
कोई भी व्यक्ति को मुफ्त जगह मिल गई, कहाँ पर? स्मशान में। जाओगे? नहीं, आपके पास पैसा नहीं है तो हम आपके लिए 2-3 मंजिला, हाँ, अच्छा प्रासाद बना करके दे देंगे, फिर तो होगी। सुन लो, वहाँ पर रहने के लिए मान लो बिजली आदि का प्रबंध नहीं है तो हम डायरेक्ट दे देंगे बिजली का भी। हाँ, सभी प्रकार का प्रबंध होगा। इस प्रकार आप वहाँ के मकान को छोड़ करके वहाँ पर चले जाओ। चाहे तो हम पुलिस के लिए भी वहाँ पर प्रबंध कर दे। कोई तैयार है? सोचिए आप। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति एक प्रकार से जहाँ सुरक्षा है वहाँ पर रहना पसंद करता। भले ही भोजन के लिए कभी भी हो तो कोई बात नहीं, अष्टमी में मना लेंगे, किंतु सुरक्षा पहले आवश्यक है। इसी प्रकार मान लो आपके पास बहुत पैसा है और किंतु उस पैसे का कोई महत्व नहीं रहा और आपके लिए भोग्य वस्तु की आवश्यकता है, तो उस समय आप क्या करोगे? ऐसे सुनने में नहीं देखा कि अकाल जब पड़ता है, सेठ साहूकार भी जिनके घर में पहले 100-100, 200-200 व्यक्ति काम करते थे, आज वो भी सिर पर तसला लेकर के मिट्टी राहत का काम कर रहे हैं और कुआं खोदा जा रहा है। जिस सेठ की वह जमीन थी उसी के जमीन में आज वही सेठ तसला भर रहा और ले जा रहा मिट्टा। ये समय भी आ सकता है, किंतु उसके कारण उसका संरक्षण हो रहा होता। ऐसा यहाँ पर आप बैठ कर के सुन रहे हो 10 लक्षण धर्म के बारे में। यदि यह सत्य है तो आपके सीमा के ऊपर ऐसी जो मिलिट्री वगैरह सेना वगैरह लगी हुई है, वो यदि वहाँ पर न रहें तो फिर आप कहाँ रहेंगे? है? हम इसको देश को छोड़ देंगे, अन्य कोई देश में आपको शरण नहीं मिले तो क्या करेंगे? हम तो चंद्रमा के ऊपर चले जाए, हम तो मंगल ग्रह के ऊपर, वहाँ पर जाने वाला कौन आपके लिए? हमारे पास विमान है, कौन चलाने वाला? आप इसको समझेंगे तो आप एक भी सेकंड जी नहीं सकोगे। मैंने इतना किया, ये कुछ नहीं। सत्य क्या है इसके बारे में गांधी जी ने बताया। ये जो आपके पास पैसा आया है, आपके पुण्य की वजह से आया है, ध्यान रखना, किंतु साक्षात इसमें हाथ है। जो राहत का काम करने वाले हैं वो यदि एक दिन न करें फिर देख लो आपका क्या होगा काम। इसलिए ये पूरा का पूरा पैसा धन आपको मिला अवश्य है, लेकिन इसमें इन लोगों का भी हिस्सा है, बल्कि ज़्यादा हिस्सा है, और ये सब समाज का ही पैसा है। आप उसके मालिक नहीं। ऐसे गांधी जी ने पहले ही आप लोगों को जागृत कराया था, और आज आप समझ रहे हैं क्या होता है। ये वह समय आ गया है कि आज, क्योंकि डॉलर का जमाना है, रुपया का नहीं। आज ही किसी के मुख से सुना, महाराज देखते 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 कि रुपया क्या हो रहा,
हाँ, डायरेक्ट तो नहीं आ रहा नीचे, लेकिन पानी में चांदी का रुपया पहले छोटे थे उस समय देखते थे, पटक दी और वह सीधा नहीं जाता, यूं करता हुआ धीरे धीरे नीचे जाता। तो आज भारत की रुपया की दशा ऐसी हो गई है कि डॉलर की कीमत 72 या 72 रुपये, मतलब आपके 72 रुपये और उसका $1, मतलब आपसे कितने वह 72 गुना आगे है, और आप उसके साथ तुलना करना चाहो। इसलिए राष्ट्रपति जी ने एक बहुत अच्छी बात कलाम साहब ने कही थी। सर्वप्रथम भाषण में उन्होंने ये कहा था, राष्ट्रपति भाषण में, भारतीय जनता के सामने मैं कहना चाहूँगा कि वह विश्वास करे और इसके ऊपर विश्वास करके यह सोचे और माने कि भारत अब विकासशील राष्ट्र नहीं रहा है, किंतु अपने आप में वह विकसित हो चुका है। अब आप अमेरिका के साथ, रूस के साथ, जर्मन, जापान इत्यादि के साथ अपने आप की तुलना करना चाह रहे हो। उसके साथ तुलना करने से क्या होगा? आप अपने पेट को नापो, कितना आवश्यक है ये अपने आप को देखो, यहाँ की हवा, मान इत्यादि के बारे में अध्ययन करो। यहाँ की संस्कृति क्या थी, किस प्रकार की जनता थी पहले, आज क्या है, क्या कमी है, पहले थी आज क्या कमी है, इसका अध्ययन करो। उनके साथ आप इसकी तुलना करोगे तो कभी भी उनके समान बन नहीं पाओगे, क्योंकि आपके समान वह स्वयं भी कहरा बताते हैं, आज अमेरिका भी विकासशील राष्ट्रों में नंबर में आ गया है। सुन रहे हो? फिर आपकी क्या गति होगी? इतना पर्याप्त है। उस समय कहा जाता था, आज वह चद्दर नहीं होगी इसलिए तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी जितनी चद्दर है उतनी ही पैर फैलाओ। हम जब गुरुजी थे उस समय राजस्थान में थे, और गर्मी सर्दी दोनों आज आते हैं वहाँ पर भी, अच्छी वहाँ की कड़ाड़ी सर्दी भी होती है, और बरसात कम होते हुए भी गर्मी भी ज़्यादा होती है और सर्दी भी ज़्यादा होती है, पानी की मात्रा कम रहती है। अब गर्मी तो देख लिया था, सब कुछ हो गया, सर्दी आ गई, क्योंकि दिवाली वहाँ की जो मनती है वो कोट पहने बिना लाडू नहीं चढ़ा जाता। कई बार हमने वहाँ पर देख लिया। फिर आप ही सकते हैं कि फिर इसके उपरांत 3-4 महीने क्या होता होगा। वहाँ की सर्दी कोई खा लेता है तो कहावत है, जो यहाँ की सर्दी खा लेगा गर्मी को पी लेगा। खाना भी चाहिए और पीना भी चाहिए, दोनों बातें हो जाएंगे, क्योंकि उसको सहन करने की क्षमता उसके पास आ जाए। तो सर्दी लगी, चालू हो गई, तो एक व्यक्ति एक ऐसा पहनाव के साथ आया, उसके नाड़ी वगैरह होते हैं, नाड़ा, हाँ, उसको बगल में बांधा जाता है। हाँ, इसलिए उसको कहा जाता है ये बगलबंदी। बगलबंदी यानी बाजू में बांध दिया जाता है, इसको बगलबंदी बोलते हैं। कितना बांधे ये उसी के ऊपर आधारित है। हाँ, सर्दी न घुसे कस करके बांधे, थोड़ी सी हवा चाहिए ढीला बांधे। इस प्रकार उसको ढीला और कस करके बांधने का यह व्यवस्थित है। आप लोगों को समझना चाहिए कि हमेशा हमेशा अपने
द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार अपने आप को अनुशासित करिए, किंतु सत्य के ऊपर डट कर के रहिए, उसकी पूजा छोड़िए नहीं, क्योंकि सत्य ही एकमात्र विजय हुआ करता है और अहिंसा का झंडा वहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए फहराने का सौभाग्य उसकी प्राप्त होता है। उस ध्वजा के ऊपर लिखा हुआ रहता सत्यमेव जयते। जब 15 अगस्त आ जाता उस समय में, अथवा अन्य जो प्रजासत्तात्मक दिवस के दिन जब झंडारोहण होता है, ये भी दिखा रहता सत्यमेव जयते। सत्य का ही विजय होता है, असत्य का कभी नहीं, भले ही संघर्ष करना पड़ता है, एकदम उसका फल मिलता नहीं, लेकिन फल तो मिलेगा, अवश्य मिलेगा, कुछ समय लग सकता है। इसलिए हमें उस सत्य के साथ, करुणा के साथ, अहिंसा के साथ जीना है। इसलिए 10 लक्षण धर्म जो रखे हैं उसमें सत्य के लिए विस्तार दिया है। चाहे श्रावक हो, चाहे श्रमण हो, क्या राजा हो या रंग हो, कोई भी हो, सत्य के बिना रह नहीं सकता। और सत्य की रक्षा करने वालों के पास ऐसी क्षमता आ जाती है, वह जो बोलता उसको सभी लोग सुनना ही नहीं, स्वीकार कर लेते थे। और आज शताब्दी निकल रही है, न्यायालय में गए और अभी तक उसके बारे में कोई सत्य और असत्य या न्याय अन्याय के बारे में कोई फैसला नहीं मिल रहा। ऐसे भी काल व्यतीत हो रहे हैं। इसलिए कहा ऐसे गैया को पालना बहुत अच्छा है, ताकि हमारा जीवन भी सुधर जाए। किंतु आज गैया के चित्र मात्र मिलते हैं। विचित्रता तो यह है, कोई भी उसको अब सुरक्षित रखना नहीं चाहता। ये भी इतना ही कटु सत्य हो गया। क्यों? इस प्रकार बोलने में शर्म से लगती है, लज्जा से आती है कि ऐसे भी पशु थे। हाँ है, आज भी होंगे। वो भी आपके यहाँ सार में बंधी हुई रहती है, बंधी हुई रह करके भी पंचम स्नान के योग्य और सेवा संयम पालन कर रही होती हैं। और ऐसी गाय के अनुसार ही एक प्रकार से आपका भी घर चल सकता है। ऐसे प्राणियों के पालने से भी आपका घर सुरक्षित रह सकता है। ऐसा वह जागरूक एक प्राणी है और आपके यहाँ वह रहती है। शास्त्रों में कहा है, आपके यहाँ जैसे कोई गमी हो गई देखो तो सूतक लगता है आप लोगों को, उसी प्रकार पहले ये लोग यदि मान लो गाय बैल आदि मर जाते हैं तो एक दिन का सूतक वे भी पालन करते थे। किंतु आज माता पिता भी चले गए तो भी 13 और 30 और 2 सब कुछ है वो एक ही दिन में 2 दिन में कर लेते हैं। नहीं कर लेते हैं, कर तो लेते हैं, किंतु आज ऐसे भी स्थिति आ गई है, बाय बाय टाटा, बस दूर से कर लो। हम क्षमा चाहते हैं, मैं समय पर इस अंतिम संस्कार के लिए पहुंच नहीं पाऊंगा, क्योंकि कार्य की व्यस्तता के कारण ऐसा हो रहा है। और भैया कर लेंगे, हम बाद में फ़ोन के माध्यम से सब कुछ कह देंगे। तो इस प्रकार भी चल रहा है। अभी मुख से इतना कह रहे हैं, ये औपचारिकता तो निभ रही है, अन्यथा ऐसे कर लेंगे। हमें मालूम है कि कौन से स्वर्ग में वो जाने वाले हैं, हम वहाँ पर हमारे भी मरण होने के उपरांत उनसे जाकर के मिल जाएंगे। जाना तो है, क्योंकि पिताजी स्वर्ग चले जाएंगे तो हमारा भी नंबर आएगा, ये पक्का है। ये जन्म सिद्ध अधिकार है, ये भारत में मिलता है, अन्यत्र नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल सब हो जाएगा। हाँ ऐसा हो,
तो ये सब देख करके हमें ऐसा लग रहा है कि ये 10 लक्षण धर्म 10 बात उंगलियां हैं, बस पहचान समाप्त हो गया। अब सत्य को आप कैसे स्थापित करोगे मुझे बताओ। इसीलिए सत्य को स्थापित करने से पूर्व में कम से कम सत्य की पहचान करो, अथवा पहचान नहीं भी हो रही है तो भी है। एक न्यायाधीश ने या और किसी ने लिखा था, कहा था कि यह बहुत ही शुभ चिन्ह है भविष्य के लिए, जो भारत में लोकतंत्र को सुरक्षित करने के लिए आज भी जनता न्यायालय की ओर जाने के लिए तैयार है। मान लीजिए न्यायालय की ओर जनता यदि नहीं जाती है तो क्या होगा, सोचने की बात है। बहुत कठिन है। यदि अन्य की जितनी भी व्यवस्थाएं फेल हो रही हैं, उसी प्रकार यदि मान लो भैया क्या होना है, वहाँ पर कुछ होना जाना कुछ है ही नहीं, और जो कुछ पैसा है और खर्च कर लो, वैसे पैसा नहीं हो रहा और पैसे की कीमत मूल्य भी कम होती चली जा रही। कौन क्या करेगा, कोई सुनता तो है ही नहीं। ऐसी यदि उपेक्षा हो गई, जिजीविषा जिसको बोलते हैं, जीने के लिए इच्छा ही नहीं है, तो क्या करोगे आप? दवाई काम नहीं करेगी, ध्यान रखो, ये सत्य है, कटु सत्य है। दवाई के प्रति कुछ न कुछ आस्था रहती है, इसलिए दवाई का सेवन किया जाता। यदि नहीं है तो वो कहता भैया आज नहीं कल तो अघोषित मृत्यु तो हो चुकी, अब दवाई क्यों लें हम। इसी प्रकार यदि न्याय के प्रति बहुत यदि विलंब हो जाता है तो उससे भी वह मुकर सकता है। उस समय लोकतंत्र को आप कैसे बचाएंगे, एक आपके सामने हम अपने भाव रख रहे हैं, आप सोचिएगा। दूसरे के सुनाने के लिए नहीं, आप सोचिएगा क्या हो सकता है। फिर भी वह पैसा खर्च करके और किसी भी प्रकार से वो जा करके वहाँ पर लाइन पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या मिलने वाला है, मिलेगा तो यहीं से मिलेगा। किसके माध्यम से मिलेगा, आप सोचो विचार करो। किसके माध्यम से मिलेगा? जिन्होंने शपथ लिया है, जिन्होंने शपथ लिया है कि मैं किसी भी हालत में जो न्याय के पक्ष को छोड़ करके अन्याय की ओर नहीं जाऊंगा, चाहे स्वर्गीय संपदा भी मेरे सामने आ जाए, मैं उसको ओर नहीं देखूंगा और उससे लोभ मेरे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। ऐसा इस संकल्प के धनी हैं और आज भी हैं, नहीं ऐसा नहीं हैं। और अभी हम हमारे 10-15 वर्ष पूर्व या 10-12 वर्ष पूर्व में इसको हमने अपने आंखों से देख लिया और कानों से सुन भी लिया, और परोक्ष से उनको हमने आशीर्वाद भी भेज दिया था। क्या हुआ था? ऐसी होगी कि न्यायालय में जो न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च जो है न्यायाधीश ने अपने अवकाश प्राप्त होने से पूर्व में ये लिख दिया गया कि गोधन जितने भी हैं यह समय पर वध के योग्य है, क्योंकि इसका कोई उपयोग नहीं होता। इस प्रकार लिख करके 2-3 हफ्ते में वह अवकाश प्राप्त हो गया और हमेशा हमेशा के लिए भारत में यह अयोग्य सिद्ध हो गया। ये जब हमने पढ़ा और सुना तो हमने कहा कि भैया अभी तक संविधान में ये लिखा हुआ नहीं था,
देख लो जब से आया संविधान। अब यहाँ पर लिखा जा सकता है इस अक्षरों को या इस पंक्ति को पुनः ज्यों का त्यों साफ किया जा सकता है और उसकी उपयोगिता सिद्ध है। इसको यदि आप तैयार करोगे तो उसके लिए अवश्य मिलेगा। महाराज सुप्रीम कोर्ट में आपको प्रवेश होगा नहीं, मैं तो नहीं हूँगा, वो बिल्कुल ठीक है, मैं जाऊँगा नहीं, लेकिन दूसरे को तो भेज सकता हूँ। अब यही बैठे ब्रह्मचारी जी, और उस समय हमने यही कहा था कोई न कोई ऐसे अहिंसा का समर्थक व्यक्ति उस पवित्र स्थान पर आएगा और संकल्प लेगा और इसमें यदि संविधान में कमी हुई है उसको दूर करने का प्रयास करेगा, और वह प्रयास हो गया और वह सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश होना ही नहीं था। लेकिन कैसे नहीं होता, न्यायालय में सबके लिए अधिकार है और रास्ता खुला हुआ रहता, ध्यान रखो। ये निश्चित बात है, वो इंग्लिश में ही बोलना चाहिए। हमें न इंग्लिश आती ना और कोई भाषा आती, हम जिस भाषा में है उसी भाषा में आपको अनुवाद करना पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों को सोचना चाहिए भारतीय संस्कृति क्या थी, और वह आज उनको भी अवकाश प्राप्त हो गया। लेकिन हमेशा हमेशा कितने साथ के बीच में वह घोषणा हुई है, विश्व में एक सत्य की विजय हुई है, भले ही देर से हुई है लेकिन अंधेरा नहीं हुआ था, ध्यान रखो। अभी आपको खताब का नहीं, प्रत्येक व्यक्ति यदि सोच ले तो यही काम होता है। इसलिए जो मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदन से, प्रत्यक्ष परोक्ष से मैं इस राष्ट्र के लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए, इस प्रकार भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, अखंडता के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए प्रलोभन कोई कार्य नहीं करेगा, मैं इससे दूर रहूँगा। ऐसा भी व्यक्तित्व आज विद्यमान है और ऐसे व्यक्ति को आप जन्म भी ले सकते हैं, दे सकते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को पाल भी सकते हो, तभी यह भारत सुरक्षित रहेगा और विश्व के लिए भी दिशा बोध देगा। दे समय समय पर देता आया है, इसलिए अपने को बाकी सब आना और जाना बिल्कुल है, यहीं का यहीं सब कुछ रहने वाला है। जा कर के भले ऊपर से देख लो, वैसे के वैसे वो मकान रहेगा और जीर्ण शीर्ण होकर के ढह जाएगा, आपके सामने वहाँ से दिखेगा। यहाँ से जैसे ऊपर का लेते हो, ऊपर से नीचे का ले सकते हो, आप पर चित्र आपको दिखेगा। वहाँ आने दो, आने दो, आने दो। विद्यार्थी जो होता है, अध्ययनशील है, वह कभी भी आ जाए परीक्षा, ध्यान रखो अग्नि की परीक्षा होगी, अग्नि को ही अपने प्रकृति को बदलनी होगी। पक्की बात है, जैसे गैया ने करके दिखा दिया। इसलिए पहली ग्रास गैया की ऐसा कहा जाता है। पहले खा करके आप भग जाओ, ऐसा नहीं, पहले तो उस गैया के लिए ग्रास मिलेगी, रोटी मिलेगी, फिर बाद में आपका नंबर आएगा। इसलिए मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, इसमें केवल विश्वास पला है। सत्य का अभिप्राय का दर्शन हम इसमें से पंक्ति में देखते हैं। और सत्य किसको दिखता है? नहीं दिखता, लेकिन जब असत्य के रूप में परिणत हो आपका जीवन होता है, उस समय जब संकट होता है तो आप कहेंगे जिस समय नरको इत्यादि में रहोगे। इसलिए रावण जैसे पश्चाताप नरक में जाकर के करने की अपेक्षा से यहाँ पर संघर्ष करिए और राम की उपासना करिए, यही एकमात्र सत्य है। समय आपका हो गया, ज़्यादा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि सत्य की मर्यादा होती है। अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौ की सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वामंदमानस्य ममास्तु। हेलो, श्रीमती अंजू जी जैन, पत्नी अजय जैन, मसवासी, जिला रामपुर। उन्होंने यहाँ मंदिर निर्माण में कुछ स्वर्ण आभूषण प्रदान किए हैं, वो पूजा आचार्य भगवान का आशीर्वाद ले लें।